सो हेलो। आज हम HTML को कन्वर्ट कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी HTML को और डायनेमिक करने वाले हैं। डायनेमिक से लाइक एडिटेबल उसको बनाने वाले हैं। एडिटेबल यानी कि फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है वो अगर चाहता है कि उसको चेंजेस कर दे कुछ, तो वो चेंजेस कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। इस तरीके की हम कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल अभी कस्टमर के हालात ये हैं कि वो उसको यहाँ जाकर HTML की फ़ाइल में चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो अब इसको हम डायनेमिक कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है आप एक प्लगइन डाल लीजिए। उस प्लगइन का नाम है एडवांस कस्टम फील्ड। और अभी हम इस फाइल्स को खोल लेते हैं कि यहाँ पे हमारी फाइल्स रखी हुई हैं। एज़ यूजुअल आपको XAMPP अपना स्टार्ट कर लेना है। अपाची और MySQL ये दोनों जब स्टार्ट हो जाएंगे तो आप अपने में जाएंगे, आप XAMPP के फोल्डर में जाएं। htdocs के अंदर आपकी फ़ाइल रखी हुई है। HTML हमारी फ़ाइल है और हम चले जाते हैं इसके अंदर थी में। यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स रखी हुई हैं। तो ये हमारी PHP की फ़ाइल है, ये CSS की फ़ाइल है। सो ये बेसिकली ये फ़ाइल थी हमारी, जहाँ पर सारा कोड हमने रखा था और एज इट इज़ कोड रखा हुआ था। लेकिन अब क्लाइंट को क्या है कि इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं पता कि वो यहाँ जाके कोई चीज़ चेंज करे, तो वो इसलिए आप वो उसको हमने क्या करके देना है, उसको पूरा एडिटेबल बना के देना है। एडिटेबल बनाने के लिए आप यहाँ प्लगइन सर्च करें, एडवांस कस्टम FIO, और इसको हम ACF भी कहते हैं। इसके दो वर्जन आते हैं इस प्लगइन के, एडवांस कस्टम फील्ड एंड एडवांस कस्टम फील्ड प्रो। आप ये फ्री वाला डाउनलोड कर लें, फ्री वाला भी काफ़ी जो है इफेक्टिव होता है। सो देखें ये प्लगइन है एडवांस कस्टम फील्ड प्रो डिलीशियस ब्रेन की तरफ से, और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी हैं लेकिन इस तरह आप ना जाएं, ये बेस्ट प्लगइन ये है इसका। ठीक है, अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है, तो वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर दिया है। ये मैंने एक्टिवेट किया, तो यहाँ पर आप देखें तो बॉटम फील्ड्स आ गए। क्या करना है, फील्ड्स के अंदर जाना है, वहाँ देखना है कि किस तरीके से हम नई फील्ड्स बना सकते हैं। उसके हिसाब से पेज के हिसाब से हमें अपने हिसाब से फील्ड्स बनानी होंगी, फिर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पेज पर आए और हम एक फील्ड ग्रुप बना लेते हैं और ऐड न्यू ग्रुप कर देते हैं। यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चंस करेगा कि किस तरीके की आप फील्ड बनाना चाहते हैं, हमने उसको बताना होगा। सबसे पहले तो हम उसको फील्ड का नेम दे देंगे, जैसे कि होम पेज एक्स्ट्रा फील्ड्स एंड यहाँ पे हम ऐड करना शुरू कर सकते हैं। लाइक ये दो हेडिंग्स आ रही हैं हमारी एंड एक कंटेंट है। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हीरो हेडिंग, ये फील्ड का लेबल है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, हीरो हेडिंग 1। यहाँ पे जो फील्ड का नेम है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जब आप टैप करेंगे ऑटो जनरेट हो जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से फील्ड का आप टाइप सेलेक्ट कर लें कि टेक्स्ट बेस होनी चाहिए। बिफोर वी गो देयर मैं आपको कुछ दिखा दूँ उससे पहले कि हमारे, जब मैं इसको सेव करूँ उससे पहले मैं कुछ और चीज़ दिखा दूँ आपको, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये काम एक्चुअली में कर रहा है। तो अभी हमारे पे एक फील्ड है जिसका हमने टैक्स रख दिया। यहाँ पे हमें ऐसा कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, जब हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ ये हमसे पूछता है कि रूल्स क्या हैं, यानी कि हमने जो फील्ड्स बना रहे हो ये कहाँ शो होनी चाहिए। पोस्ट टाइप में अगर मैं पोस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये जितनी भी पोस्ट हैं हर किसी के अंदर, हर ईच एंड एवरी पोस्ट के अंदर ये फील्ड शो होगी, एक्स्ट्रा फील्ड। लेकिन मुझे अभी करना नहीं, तो मैं चाहता हूँ, मैं कराना चाहता हूँ पेज नाम के पेज टेम्पलेट में, टाइप में भी नहीं, पेरेंट में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर पेज के अंदर। तो मैंने यहाँ से सिंगुलर पेज सेलेक्ट कर लिया, इक्वल कर दिया कि अगर होम का पेज हो तो ये वाली फील्डें शो हो जाए। अगर मुझे कोई और रूल्स भी ऐड कराने तो मैं वो भी ऐड करवा सकता हूँ। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा ताकि वो आपको इसका रिज़ल्ट एक्चुअल में नज़र आ सके कि एक्चुअल में रिज़ल्ट इसका क्या है। जैसे मैं पब्लिश करूँगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर इट। ओके, सो ये हमारा होम पेज खुल गया है। और अगर किसी के पास इस तरीके का व्यू नहीं आता तो वो क्लासिक एडिटर का एक प्लगइन आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लें
क्लासिक एडिटर तो इस तरीके का व्यू आ जाएगा, अदरवाइज आपके पास गुटेनबर्ग का आ रहा होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर ओशन WP की सेटिंग है और एक एडिटर है, तीसरा इसके बाद टाइटल, और यहाँ पे देयर आर सम अदर ऑप्शंस। तो इसको मैं जैसे ही पब्लिश करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो जैसे ये सेव होगा उसके बाद हम जाके होम पेज को देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया उस होम पेज के ऊपर। इट्स गोना टेक अ वाइल बिकॉज इसने फील्ड्स बनानी है, डेटाबेस के अंदर सब एडजस्टमेंट करनी होती है, सो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास लोकल होस्ट पे भी है, सो इसी वजह से शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो वीडियो को पॉज कर देते हैं जब तक। ओके, सो यहाँ पे ये फील्ड सेव हो गई है हमारी। अब होम पेज को रीलोड करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे कुछ और फील्ड्स, जब तक वो रीलोड हो रहा है, जब तक हम यहाँ पे कुछ और फील्ड्स बना लेंगे मीनवाइल। जैसे कि दूसरी हेडिंग है, सेकंड हेडिंग इंटीरियर डिज़ाइन एंड द कंटेंट एंड देन वी हैव अ बटन। सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कुछ अदर फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं ताकि वो हमारा टाइम। ओके, सो गोइंग टू कॉल हीरो हेडिंग 2, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। फील्ड का नेम, टेक्स्ट टाइप जो है टेक्स्ट रखनी है। तो तीसरे के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हीरो कंटेंट, तो पैराग्राफ कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ से मैं ना एडिटर सेलेक्ट कर लूँगा। सो एडिटर सेलेक्ट करने के लिए कि अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएंगे। तीसरा चीज़ ये है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हीरो बटन टैक्स, हीरो बटन टैक्स। यहाँ मैंने हीरो बटन टैक्स ले लिया एंड नेक्स्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ हीरो बटन URL, हीरो बटन URL। तो इस टैक्स को मैं कर देता हूँ URL के, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब क्या आएगा, अभी सिर्फ इसके अंदर URL आ सकता है। तो मैं सेव करता हूँ। मीनवाइल ये सेव हो रही है हमारे पास। तो आप यहाँ देखें एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो गई है, इसको क्या कहते हैं, हीरो हेडिंग 1, जो हमने वहाँ पे क्रिएट की थी। अब काम करते हैं, यहाँ से जाकर जो कि हमारे इसमें पेज के अंदर पहली हेडिंग है वो है लैंडिंग पेज 4। तो इसको सर्च कर लेते हैं, ये है कहाँ पर। ओ माई पॉसिबल कि ये हेडर के अंदर है, आई थिंक सो ये हेडर के अंदर है। तो मुझे वहाँ से पहले इस एरिया को इधर लाना होगा क्योंकि हमने शायद गलत रख दिया था। हेडर को ले चलते हैं, यहाँ से फाइल को एडिट कर लेते हैं, हेडर फाइल को, और फिर उसके कंटेंट जो है हम उसको होम पेज पे लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ से हीरो सेक्शन, हेडर सेक्शंस का बना हुआ है बिकॉज वो पूरे को हेडर कॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ तक का एरिया जो है, फिलहाल अगर हमारी A1 पेज वेबसाइट है तो हम पूरा भी उसमें ले जाके रख सकते हैं। अगर हम मल्टीपल पेजेस बनाएंगे तो फिर हमें मसला होगा। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ से कंटेनर से लेकर यहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ तक का कॉपी कर लेता हूँ, ताकि यहाँ के बाद जो है सेक्शंस को मिले वो यहाँ से मिल जाए और वो ईज़िली एक्सेसिबल भी हो जाए। ये मैं यहाँ पे कंटेंट लिया है, लैंडिंग पेज 4 मेरी हेडिंग आ गई। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड मैं फ़ाइल को सेव कर चुका हूँ। तो रीलोड करके देख लेते हैं व्हाट वी हैव का इम्पैक्ट जो है हमारे पास क्या आया है। सो जो देखें आपकी हेडिंग हमारी रिमूव हो गई एंड वहाँ लिखा हुआ क्या था, वहाँ लिखा हुआ था, मैंने कॉपी कर लिया और मैं जाके यहाँ सेव कर देता हूँ। मैं पेस्ट करते गया, उसके बाद मैं पेज को अपडेट कर देता हूँ। लाजमी सी बात है, जब हम अपडेट करके वापस आएंगे तो सम ऑफ द फील्ड जो मैंने बाद में बनाई है वो भी इसके अंदर आ चुकी होंगी। सही है, आपको दिख रहा है सारी फील्ड्स और आना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे जो मैंने फील्ड्स को के अंदर कंटेंट डाल के सेव किया था वो यहाँ आ गया है, लेकिन स्टिल यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। तो अब हम इसको रीलोड करके देख लेते हैं। सेव करते हैं, यहाँ एम्प्टी है हमारे पास, और रीलोड करते हैं। सो हमारे पास कुछ भी नहीं आया। अब ये फील्ड तो हमारे पास कॉल हो गई, तो हमें इसको PHP कोड से फील्ड कॉल करानी होगी। इसको हम कहते हैं PHP का टैग ओपन किया आपने, हाथ के हाथ क्लोज भी कर दिया। ये ओपनिंग टैग होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन का साइन, वो क्लोजिंग टैग। दी FILD फील्ड, ये क्या है, द फील्ड। ये आपको का फंक्शन बना हुआ है द फील्ड का, आप उसको कॉल करेंगे। और ये वाला नाम जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, अब इसके थ्रू आपकी फील्ड जो है वो कॉल होगी। आप इसको यहाँ डालेंगे और इसको आप क्या कर देंगे, फाइल को सेव कर देंगे। तो अब आप सेव करके यहाँ जाएंगे और रीलोड करेंगे। अगर कोई मैंने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की तो देखिए यहाँ पे वो कंटेंट आ गया। अब मैं इसको यहाँ से
रिमूव कर देता हूँ, टेस्टिंग दी हेडिंग। तो मैं इसको आपको चेक कराता हूँ कि किस तरीके से ये अब मेरा डायनामिक कंटेंट हो गया, कि कितना इजीली ये जो है मैं एडिट कर सकता हूँ। सेम जो है कि अब रूल जो है हमारे जगह जगह फॉलो होंगे। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि मैं अगर यहाँ पे फील्ड लगाता हूँ और समटाइम अगर ये एम्प्टी है, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना और रिमूव कर देता है, तो यहाँ पे मेरा ना H1 का टैग जो है वो मौजूद रहेगा। H1 है, H2 है, H2 का जो टैग है ये मौजूद रहेगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि अगर ये वाली फील्ड अगर एम्प्टी हो, इसको यूज़र एम्प्टी छोड़ दे, तो उसका जो ये पूरा कंटेंट का टैग है यही ना दिखे। तो ऐसा क्या कर सकते हैं? इसको करने के बहुत आसान से तरीके हैं। आप एडवांस कस्टम फील्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सो आपको क्लियर हो जाएगा एडवांस कस्टम ILD। इसके ऊपर जाके आप होम पेज पे ही जाएंगे तो आपको बहुत सारे ना कोड्स जो इनकी तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जिसके ये वाला मैं कोड ले लेता हूँ। तो मैं इस कोड को कॉपी करके लेकर आ जाता हूँ, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कोड इन्होंने किया हुआ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ और मैं कोड करके भी दिखा देता हूँ। इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, यहाँ पर इन्होंने एक फ़ील्ड बनाई हुई है। इस कोड को थोड़ा सा आपको समझा दूँ। यहाँ पे एक इन्होंने फील्ड बनाई हुई है सब फील्ड की, और उसको H2 के अंदर रखा हुआ है, लेकिन कंडीशन दी हुई है इफ़ गेट फील्ड, यानी कि अगर गेट फील्ड सब हेडिंग के अंदर कंटेंट हो तो ये H2 के अंदर डिस्प्ले कर दो, नहीं हो तो डिस्प्ले ही ना करो। तो हमारे केस में क्या होगा, हम भी यहाँ पर PHP की कंडीशन लगाएंगे इफ़ गेट फील्ड के अंदर हमारी फील्ड का नाम क्या है, हमारी फील्ड का नाम क्या है जो हमने रखा है, हमारी फील्ड का नाम है हीरो हेडिंग 1। तो हम इसको यहाँ कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं कि अगर हमारी हीरो फील्ड जो है इसके अंदर कंटेंट मौजूद है तो इस वाले सेक्शन को प्रिंट कर दो। और यहाँ पर इफ़ की कंडीशन को हम क्या कर देंगे, इफ़ की कंडीशन को हम यहाँ एंड कर देंगे PHP, और यहाँ पर कर देंगे एंड इफ़। ठीक है। और अब मैं ये वाले कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा रिमूव, इसको सेव करके दिखाऊं और मैं यहाँ से इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। अच्छा गौर से देखिएगा कि H1 इंटीरियर टेक्स्ट से ऊपर है लैंडिंग टेक्स्ट की हेडिंग। सो यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारा वहाँ मौजूद रहता है या रिमूव हो जाता है, यानी कि हमारा टैग जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ रहा था क्योंकि वहाँ टैग मौजूद था, अब वो टैग ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। तो जिसकी वजह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें इंटीरियर टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे इट वॉज सपोज टू बी दिस हेडिंग, लेकिन हमने इसको कंडीशन के अंदर रखा है तो इसकी वजह से ये अब नहीं आएगा। सो कोशिश यही होती है कि हर फील्ड को कंडीशन में रखा जाए ताकि अगर वो फील्ड ना हो तो उसकी जगह प्लेस होल्डर कुछ ना आए, एम्प्टी स्पेस ना आए, वो जगह ही रिमूव हो जाए, पूरा टैग पूरी सेक्शन रिमूव हो जाए। सो ये हमने यहाँ तक कर लिया। एक सेक्शन को और बना लेते हैं सेम फील्ड इसको यूज़ करते हुए। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से मैंने H1 को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैंने कॉपी करने के बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा आप कहाँ से आएगा, ये हम इसको कॉल कराने वाले हैं डायनेमिकली। सो मैं यहाँ से एक्स कर देता हूँ इसको और यहाँ पेस्ट करके अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये है हमारी हेडिंग 2। आपका जो भी नाम रखा होगा आपने फील्ड का आप वो रखेंगे, जैसे कि यहाँ रखे हुए हैं हेडिंग 2। तो दूसरा है हमारे पास पैराग्राफ। सो पैराग्राफ के लिए हमने क्या रखा था, सेम चीज़ जो है आपकी यहाँ लगेगी। कॉपी कर ली मैंने, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको फील्ड को डाल दिया और मैं यहाँ से फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ, फील्ड के नेम को, सॉरी। सो मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। इस हेडिंग की अब ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
अब ये पैराग्राफ को ना एक क्लास दी हुई है, मे बी इसलिए दी हुई है कि ये वाइट आ जाए टेक्स्ट। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक डिव बना देते हैं एक्स्ट्रा की, उसको कर देते हैं, उसको एक क्लास दे देते हैं और डिव को हम क्लोज कर देते हैं। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, अब ये ऑटोमेटिकली बनेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मुझे कॉपी करना पड़ेगा कहीं और से, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सेव कर दिया मैंने इसको, और मैं यहाँ जाकर देखिए यहाँ पे ना मैं इसको डाल देता हूँ, सही है। और दूसरा मेरा हेडिंग 1 जो था वो मैं, और हेडिंग 2 जो है मेरी इंटीरियर डिज़ाइन की, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ से हमारी चीज़ें सेव हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं और सेव कर देते हैं। और फिर जब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा एंड वी विल गो फॉर चेक। अब यहाँ हम चेक करते हैं तो अब देखिए ये हमारी तीनों हेडिंग आ गई और पैराग्राफ जो है हमारा आ गया। लेकिन पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ आया, उसकी वजह है, ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी ना लॉरम इप्सम, इन्होंने लॉरम रखा हुआ है इसलिए था कि वो इसको हल्का सा टेक्स्ट वगैरह का कलर दे रहे थे। फिर पैराग्राफ जो है इसका ऑटोमेटिकली बन गया। इसकी मार्जिन वगैरह जो है थोड़ी सी स्टाइल आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर वो इन्होंने ये क्लास नहीं रखी हुई होती, इसकी जगह पैराग्राफ को कलर दिए हुए होते, तो वो पैराग्राफ आ जाता। अब इससे एडिटर लगाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, कल को इनकेस एक क्लाइंट के पास 2 पैराग्राफ हो जाते हैं एक की जगह, तो दूसरी जगह हमें कस्टम फील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 पैराग्राफ को डिस्प्ले भी करेगा और 2 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली जनरेट भी होंगे। अभी पेज अपडेट नहीं हुआ, मैंने रीलोड कर दिया, वेट करते हैं अपडेट होने का। अपडेट हो गया है, रीलोड करते हैं, तो अब देखें 2 पैराग्राफ आ गए। और 2 पैराग्राफ आने से इसका क्या हुआ कि उसने 2 पैराग्राफ अलग अलग जनरेट किए। तो अब आपको क्या थोड़ा सा स्टाइलिंग क्या करनी पड़ेगी, अगर ज़रूरत पेश आती है, ऐसे किस टाइम आई है, तो आप पैराग्राफ के अंदर जाके पैडिंग को 0 कर दें, या मार्जिन है तो मार्जिन को 0 कर दें। मार्जिन बॉटम्स को थोड़ा सा दे दें ताकि 2 पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग आ जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, 2 पैराग्राफ्स हो गए हमारे पास इस टाइम। क्लियर है। अब देखिए सवाल जो था ना हमारा एफ़ की कंडीशन लगाने का, वो इधर था। तो कंडीशन लगाने का सवाल ये था कि अगर हम बटन के टेक्स्ट के ऊपर कंडीशन नहीं लगाते तो जो बटन का बैकग्राउंड है ना, ये ऑटोमेटिकली शो होता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ब्लैक है, तो शो होता रहे। इस जगह पे हमारी कंडीशन लाजमी हो जाती है, क्योंकि अगर URL नहीं है तो बटन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे कि बटन के पास जाते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या रखा हुआ है। अब जैसे कि इन्होंने एक BTN रखा हुआ है, रीड BTN, एंड उसको रखा हुआ है उन्होंने RF के अंदर। और इसको आप कर लें, ब्रेक कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ रख के अब मैं यहाँ कंडीशन लगा लेता हूँ। कंडीशन ये होगा PHP मैंने ओपन कर ली। इफ़ करके मैंने के बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा गेट फील्ड, स्पेस दे के ले लो आप या ना दो, वो उतना कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन जहाँ स्पेस होगा वहाँ ज़रूरत पड़ती है। इफ़ फील्ड, यहाँ मेरा फील्ड का नाम आ जाएगा और यहाँ पे मैं PHP को बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ, ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या लेना चाहता हूँ। मैं बटन के टैग्स को कंपलसरी बनाना चाहता हूँ या URL को। मेरी नज़र में URL जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर URL होगा तो बटन शो कर दो, बटन के टैग्स बताएगा। आपको रीड मोर रखना है, अगर इसको भी एडिटेबल बनाना चाहते हो तो एडिटेबल बना सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं URL ले लेता हूँ कि अगर बटन का URL इफ़ गेट फील्ड BTN URL, हीरो BTN URL अगर एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करो, उसके इस HTML को प्रिंट कर दो। और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एंड इफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी इफ़ की कंडीशन जो है एंड हो गई। अब जो है मेरा URL रह गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको दी फील्ड वाले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस एट्रीब्यूट की जगह हैश को रिमूव करके यहाँ पे ये वाला जो मेरा URL है मैं कहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। सही। और बटन के लिए मेरे यहाँ रीड मोर है, तो मैंने यहाँ पे क्या डालना है, बटन का टैग, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को क्या डालना है, बटन का टेक्स्ट डालना है। ये रहा मेरा बटन का टेक्स्ट, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ BTN टैग्स। तो मेरा BTN टैग्स आ गया। जो भी मेरा बटन का टैक्स होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और URL जो है मेरा href के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हीरो भी जो है इसके ऊपर कंडीशन भी लग गई। तो मेरा ये फ़ाइल मैंने सेव कर दी है और मैं URL के ऊपर
URL के लिए मैं चले जाता हूँ, मैं यहाँ URL इसको मैं पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ, 2 पैराग्राफ हो रहे हैं, और यहाँ मैं डाल देता हूँ रीड मोर, और मैं यहाँ डाल देता हूँ हैश, जस्ट फॉर URL के कुछ एम्प्टी ना रहे, इसको बस सेव कर देता हूँ। क्या कह रहा है, मस्ट वैल्यू मस्ट बी URL, यानी कि आप इसने बोल दिया कि URL ही डलेगा, तो आपको URL डलना पड़ेगा। ये मेरा URL हो गया, सही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। URL लगाने की वजह ये थी कि अब वो उसको स्टैटिक बगैर कोई URL वाली चीज़ होगी तो उसको जाने नहीं देगा। ये मैंने सेव कर दिया और मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। तो जब मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए मेरा बटन बन चुका होगा, लेकिन उस बटन को मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करें। सबसे पहले चीज़ तो इसके अंदर URL कनेक्ट, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर ना URL जो मैंने डाला है वो भी काउंट हो रहा है ऑटोमेटिकली, सही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरा URL एम्प्टी आ जाता है, जिसकी वजह से मेरा बटन URL एम्प्टी आने की वजह से मेरे को ज़रूरी नहीं है, जब URL ही नहीं है मेरे बटन में तो मैं बटन ही क्यों दिखा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बटन दिखाऊँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस तरीके की कंडीशन सेट की कि URL नहीं है तो बटन ही हाइड कर दो। यहाँ तक मैंने कर लिया है, बाकी आई थिंक समझाने के लिए इतना काफ़ी है, और आगे आप लोग खुद करें। अगर आप चाहते हैं इसको कंप्लीट किया जाए तो कमेंट्स वगैरह करें, और आप लोग अपनी प्रैक्टिस खुद करें, इसको आगे कन्वर्ट करें। थैंक यू।